डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारी भारतीय संस्कृति में पैर छूने की परंपरा है और उसका विशेष महत्व है, लेकिन आजकल के बच्चे तो पैर छूना ही नहीं चाहते और जो छूते हैं वो तो सिर्फ ये ऐसे हाथ लगाते हैं। तो आप बताइए कि हमारी जनरेशन को कि पैर क्यों छूना चाहिए और उसका साइंटिफिक रीजन बताइए। देखो, इसके जो वैज्ञानिक हमारी जो परंपरा है ना, सारी की सारी आध्यात्मिक परंपरा है, ये वैज्ञानिक है। इनमें सारा साइंटिफिक बेस है। सब ऋषि मुनि पहले से सब चीज़ों को जानते थे कि कहाँ पर ऊर्जा का स्रोत है, कहाँ फ्लो जा रहा है, कौन सा चक्र से कहाँ से ऊर्जा एमिट हो रही है। उनको इसका बड़ी भांति बोध था। तो जब हम किसी के पैरों को स्पर्श करते हैं तो जैसे पैर हमेशा बड़ों के ही छुई जाते हैं ऑब्वियसली। तो जब छोटे उसको देखते हैं तो बड़ों की नज़र एक तो उसके यहाँ पर जो क्राउन चक्र है यहाँ पर पड़ती है। तो एक तो उनमें ज्ञान का प्रेषण होता है, उनकी एक दुआएं मिलती हैं, उनकी ब्लेसिंग्स जो होती हैं वो सीधा रिसीव करता है। ये रिसीवर है एक तरह से। पहली बात, ये रिसीवर की तरह काम करता है। जब कोई आशीर्वाद देता है, तुम चिरंजीव भाव या मतलब सफल भाव जो भी आशीर्वाद देते हैं बड़े, तो उसका सीधा असर पड़ेगा क्राउनिंग चक्र पे। तो उसकी सारी बुद्धि का स्तर पर लेवल पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, जब पैरों को स्पर्श करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर करना चाहिए ऐसे। और राइट हैंड ना, उसके व्यक्ति के जो बड़े बुजुर्ग हैं या जिन गुरु हैं उनके राइट थंब को स्पर्श करना चाहिए। हाँ, और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट थंब को स्पर्श होना चाहिए, क्यों क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। तो एनर्जी जो वहां से मिल रही है राइट से, वो राइट में जाएगी, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, और लेफ्ट की एनर्जी लेफ्ट में जाएगी। तो इससे क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी कमी है, क्योंकि वो तो स्रोत है जिसको हम स्पर्श करें, हम चार्ज हो रहे हैं। एक तरह पैर छू के हम चार्ज होते हैं, तो हम चार्ज हो जाते हैं एकदम से, तत्क्षण चार्ज हो जाता है आदमी। इसका ये वैज्ञानिक महत्व है। दूसरा, आदर सम्मान की दृष्टि से भी संस्कारों का प्रेषणा होती है बड़ों की।